राम वनगमन का सबसे पहला अर्थ ही यही है कि राम ने जीवन में उस भूमिका को स्वीकार नहीं किया जो समाज ने उन पर थोपी थी। उन्होंने कैकेयी के वरों में अपनी एक नई पहचान निर्मित करने का अवसर देखा। उन्होंने राजवंश को यह मौका नहीं दिया कि वह उन्हें परिभाषित करे। उन्हें अपने चरित्र की स्थापना करनी थी। वे वंशगत विरासत को कबूल लेते तो उसके साथ उन सीमाओं को भी ढोते। उन्हें अपना एक व्यक्तित्व खुद रचना था। यदि वे इन सीमाओं को ढोते तो उन सीमाओं की सुविधा और सरलता में उनका न पुरुषार्थ सिद्ध होता न भगवत्ता। जब राम अयोध्या में से बाहर निकले तो वे एक राज्य की सरहदों से ही बाहर नहीं निकले, वरन एक प्रदत्त भूमिका, एक परिनिर्मित व्यक्तित्व की सरहदों से भी बाहर निकले। उन्होंने जब वस्त्र बदले और तपस्वी के गैरिक वल्कल वस्त्र पहने तो उसकी तुलना गांधी जी के उस सायास चयन से की जा सकती है जब उन्होंने बैरिस्टर के सूट, कोट, पैंट, टाई छोड़ करके आम भारतीय की लंगोटी धारण कर ली थी। क्या यह वेश बदलना मात्र नाटकीयता थी? विश्व रंगमंच पर राम का यह नाट्य यदि कोई लीला थी भी तो इसलिए कि पिछली कतारों के लोग आखिरी आदमी उनसे स्वयं को जोड़ सके। यह एक तपस्वी का परिचय है। रामचरितमानस की कथा कोई जीवन वृत्त नहीं है। वह जन समर्थन को उत्कीर्ण करने के लिए एक राजकुमार द्वारा अपने आप को पुनरान्वेषित करने की कथा है। यह राजतंत्र के बीच जनतंत्र की स्थापना है, जहां जन एक ऐसा वोट नहीं जिसका दोहन किया जाए, बल्कि यह संघर्ष में अपने नायक के साथ 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 है। चे ग्वारा से लेकर आज तक कई जनसंघर्ष गुरिल्ला युद्धों के बीच पनपे हैं। बाली से राम का किंचित छिपकर युद्ध करना उसी युद्ध का रूपक है। राम ने जिस दिन वनगमन का निर्णय किया उस दिन से उन्होंने अपने व्यक्तित्व की कमान अपने हाथ में ली। उन्होंने प्रमथ्यु की तरह कोई प्रतिकार नहीं किया, बल्कि उस संपूर्ण घटनाक्रम को आज्ञा पालन की तरह दर्शाया। हालांकि दशरथ तो उन्हें दूसरी आज्ञा दे चुके थे, लेकिन राम ने पालनीय आज्ञा के निर्वाचन का विकल्प अपने पास रखा और अपने व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। कभी पिता तो कभी गुरु विश्वामित्र की आज्ञा की छाया में अभी तक चलते आए राम के पास अब वह चयन का क्षण आ खड़ा होता है और राम अपना निर्वासन खुद चुनते हैं। वे वंचित होते हैं ताकि वंचितों के साथ सहानुभूति कर सकें। उनका पहला स्वचेतन निर्णय जब तक स्वार्थ का नहीं था तो सुग्रीव से मैत्री कैसे स्वार्थपूर्ण हो सकती थी। जब तक राम के पास सीता की शक्ति थी तब तक उन्हें कभी ओट लेने तक की जरूरत नहीं पड़ी। बाद में जनशक्ति साथ आ मिलने से वह नौबत भी कभी नहीं आई। सिर्फ बाली के वक्त ओट ली गई, लेकिन आज के कवर फायर के युग में युद्ध की उस रणनीति को समझना अधिक मुश्किल नहीं है। युद्ध के दौरान अब तो नित प्रति ही ओट ली जाती है और इस युग में रहते हुए हम राम के एक बार ओट लेने पर उनके प्रति कितने अभिप्राय आरोपित कर लेते हैं। राम में बाली से लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य है, यह तो वे सुग्रीव को एक ही बाण से अनेक वृक्षों का छेदन करके बता देते हैं। राम अंततः दीपावली की संस्कृति के सूत्रधार बने थे। वे अकेले अपना दीपक लेकर नहीं चलते, वे तो दीप की पंक्ति बनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन वनवासियों के भीतर एक विलक्षण आलोक है। उनके देवांश होने का रूपक यही है कि वे भी अपने भीतर चिंगारी रखते हैं और उन्हीं को एक पंक्ति में बांधना राम का काम है। यहाँ भी वे एक उस तरह का विकेंद्रीकरण नहीं करते हैं कि जिसमें आम आदमी एक पूर्व निश्चित पैकेज का वाहक या कुली बनकर रह जाए। वे उन्हें जिम्मेदारियां सौंपते हैं और नक्शा भी नहीं देते। तब जाकर उन लोगों में आत्मशक्ति की चेतना जागृत होती है, जिसे जामवंत के द्वारा हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाने की इंगित किया गया है। रावण को हराने से राम बड़े नहीं हुए, जैसे बाली बड़ा नहीं हुआ, सहस्त्रबाहु बड़ा नहीं हुआ। राम तब राम हुए जब उन्होंने वानरों और ऋक्षियों का साथ लिया। रावण की पूर्व पराजयों और इस पराजय में यही अंतर है। इसकी सामाजिक सार्थकता स्पष्टतः अधिक है।
यदि राम स्वार्थी होते तो वे सत्ताहीन से मैत्री करते, न कि सत्ताहीन से। राम व्यवस्था के विस्थापितों के आश्वासन है। बाल इतना समर्थ था कि रावण से निपटने के लिए उसी का सहाय पर्याप्त था, लेकिन राम एक पददलित जनजाति का आत्मगौरव बहाल करते हैं, एक पूरी जनजाति में स्फूर्ति पैदा करते हैं। किसी व्यक्ति विशिष्ट की सहायता पाने की जगह वे वनवासियों के वृंद को साथ लेते हैं। राम कूटनीति की मांग का उत्तर देने नहीं आए, वे अपने आदर्श की मांग का उत्तर देने आए हैं। इस कारण कूटनीतिक रास्ते उन्हें नहीं लुभाते। ऐसा व्यक्ति जो अपने राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर घर बार छोड़ दे, जो बाली और रावण को हरा कर भी उनकी सत्ता पर स्वयं काबिज न हो, ऐसे व्यक्ति को मायावी स्वर्णमृग के पीछे भागते हुए क्यों दिखाया गया है? सोचिए जरा। आकर्षण स्वर्ण मुद्रा का नहीं है, स्वर्णमृग का है। स्वर्ण का स्वभाव तो निक्षेप का है, गति का नहीं। स्वर्णमृग कुलाचे कैसे भर रहा है? स्वर्ण तो गाड़ा जाता है। मन का ताप और भटकन का शाप हरने वाले राम उस जिज्ञासा के पीछे जाएंगे, न कि स्वर्ण के पीछे। जिसके साथ स्वयं लक्ष्मी है, उसे स्वर्ण का मोह क्यों होगा भला? राम जिस रम धातु से बना है, उसका अर्थ तो ठहरना, रुकना, रमना, आराम करना होता है, लेकिन राम का जीवन तो चरैवेती की कथा है। मृग के पीछे ही नहीं भटके वे, कितने प्रांतर पार किए उन्होंने। जिसे सहस्राब्दियों तक लोगों के मन और आत्मा में रमना था, उसको जिंदगी में स्वयं कोई ठौर न थी, ठिकाना न था। बात हिरण की नहीं है। ईश्वर आखिर हमारा क्या ले जाएगा? ईश्वर हमारा दुरित दुख करने के अलावा और क्या दूर करेगा? ईश्वर हमारा हृदय थोड़ी ले जाएगा। वह हृदय का ताप हरता है, हड़पता नहीं। राम का वनगमन इसी हरित का चुनाव है। महलों से निकल कर वे शाद्वल की शोभा तक पहुंचते हैं। भवन से वहन तक उनका यात्रा सजावट से सहज तक की यात्रा है। नुमाइश से निसर्ग तक 14 साल तक प्रकृति का साहचर्य, प्रकृति जिसका एक नाम अदिति भी है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि जहां भगवान का अवतार माने जाने वाला भी अपनी कृति को यानी प्रकृति को विमुग्ध होकर देखता है। राम का वनगमन पौधों में देवानुरक्ति का संकेत भी है। यह संकेत हमारी संस्कृति ने पौधों के नामकरण के माध्यम से भी दिया था। राम वनगमन में जब सीता के अपहरण और वियोग की स्थिति आती है, तब प्रकृति से सीता और राम की अपीलें बहुत ही मार्मिक बन पड़ी हैं। उससे लगता है कि सीता स्वयं प्रकृति हैं और उनके बिना राम के लिए भी यह विश्व एक वंध्या भूमि है। वनगमन में राम भवन से भावना की ओर जो यात्रा करते हैं, उसमें प्रकृति से उनका संबोधन लगातार चलता रहता है। ऐसे हैं हमारे राम, हमारे प्रिय राम, हम सब के मन में निवास करने वाले राम। जय श्री राम। आभार, अभिनंदन। जय श्री राम।